सरकार मजबूर हो ये ना सोचे कि केवल सीतापुर और फला फला हड़तालें तो होती रहती हैं। ये वो हड़ताल नहीं है, ये वो आवाज है जो बहुत कुछ बदल सकती है। इसलिए होश में आओ और संभल जाओ। आदरणीय दादा। नए मिसारण मिश्रित की धरती से पहचाने जाने वाले सीतापुर जनपद बार एसोसिएशन के प्रांगण में आयोजित प्रतिनिधि सम्मेलन संचालक महोदय द्वारा महिमा मंडन करते हुए मंच पर उपस्थित बंधुओं को नमन करते हुए, सामने बैठे हुए बंधुओं को नमन करते हुए, सीतापुर जनपद के नवयुवक अधिवक्ताओं का आह्वान करते हुए इस प्रतिनिधि सम्मेलन की मंशा पर शंका पैदा करते हुए, मित्रों, जिस तरीके से प्रतिनिधि सम्मेलन की मंशा चल रही है, थोड़ा साइड में जाओ बेटा। इससे लगता है कि आंदोलन समाप्ति की ओर है। इधर साइड से करना। मित्रों, इस सम्मेलन का नाम तो रणकुंभ होना चाहिए। सीतापुर के रणकुंभ से रणचंडी का आह्वान करते हुए हमको आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए। यहां पर के बर्बरता से 2 अधिवक्ताओं को पीटा गया है, उनकी हालत खराब की गई है। यहां पर पूरे प्रदेश की राजनीति हो रही है, पूरे प्रदेश के आह्वान किया जा रहा, पूरे प्रदेश की समस्याएं लाई जा रही है, पूरे प्रदेश की समस्याओं के लिए बार काउंसिल है, अन्य मौके हैं। यहां पर तो केवल एक मुद्दा है, सीतापुर का संघर्ष। मित्रों, संचालक महोदय जिस प्रकार से मंच का संचालन कर रहे हैं, ऐसा जान पड़ता है कि शादी की अगवानी है। रचना रोली टिकट, फूल मालाओं से स्वागत। हम तो संघर्ष के माध्यम से आए हैं, 100 किलोमीटर दूर से संघर्ष करना चाहते हैं। सीतापुर जनपद की तरफ से जब से सीतापुर कांड हुआ है, उन्नाव के अध्यक्ष ने तब से लगातार हड़ताल जारी रखी। मित्रों, आप में कुछ साथियों को याद होगा, लखीमपुर कांड हुआ था, उस समय मैं उन्नाव का अध्यक्ष था, बार काउंसिल के मेंबर अजय शुक्ला थे। इसी तरीके से सम्मेलन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, सम्मेलन की ऐसी रणनीति हुई कि आखिर में लखीमपुर खीरी वालों को सजा हो गई थी। अजय शुक्ला जी मौजूद। मित्रों, बार काउंसिल में अजय शुक्ला जी को तो मैं धन्यवाद देता हूं कि वो कम से कम हर जिले में जाते हैं, समस्याओं में ध्यान देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर भी चुने जाते हैं जो अपने धन के बल पर, पैसे के बल पर, अपने पिता के रसूख पर बार काउंसिल को अपनी बपौती समझते हैं। मित्रों, संचालक महोदय ने 4 मिनट का हमको टाइम दिया। अगर वो कहेंगे तो मैं छोड़ दूंगा मंच। मित्रों, इस सम्मेलन की मंशा ठीक नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि अगर आप पूरे प्रदेश की समस्याओं को लेकर के चलेंगे आज के सम्मेलन में, तो आपके सीतापुर का अधिवक्ता कुचला जाएगा, सजा होगी। ये मैं कह रहा हूं। आप अगर पूरे प्रदेश की राजनीति को यहां लेकर आए तो यहां का अधिवक्ता कुचल जाएगा, यहां का आंदोलन कुचल जाएगा, यहां की व्यवस्था ठप हो जाएगी। जितने वक्ता बोले, हमारे दादा अवस्थी जी की बात हमको अच्छी लगी। उन्होंने बताया कि कैसा विवाद है, प्रकरण किसी ने नहीं बताया, थोड़ा बहुत और लोगों ने बताया। पूरा टाइम महिमा मंडन में चला गया। हम यहाँ महिमा मंडन करवाने नहीं आए, हम यहाँ संघर्ष की रूपरेखा तय करने आए हैं, हम यहाँ रणकुंभ बनाने आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
मित्रों, क्या हक था एसपी को जनपद न्यायाधीश के चेंबर में जाने से उसने रोका और निकम्मा जनपद न्यायाधीश अपने चेंबर में वीडियो बनवाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, जो भी आयोजक हो, मैं सबसे पहली मांग करता हूं कि जनपद से जनपद न्यायाधीश और निकम्मे कप्तान का अविलंब ट्रांसफर किया जाए। हेलो। मित्रों, हाँ, इसके बाद मेरा सुझाव है, यह रण कुंभ की शुरुआत हुई है। इस सम्मेलन में केवल सीतापुर मुद्दा होना चाहिए। वकील एकता जिंदाबाद। और इस रण कुंभ का दूसरा पांव योगी ढोंगी आदित्यनाथ के एक मकान का घिराव होना चाहिए। क्यों? संचालक जी, अगर परेशानी हो तो छोड़ दें। मित्रों, दादा पूरा समय आप लीजिए, पूरा समय। योगी ढोंगी आदित्यनाथ ने टीवी पर ऑनलाइन उस निकम्मे कप्तान के पीठ थपथपाई है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अधिवक्ताओं को कुचल के मारपीट करके कप्तान के दिमाग खराब हो गए। योगी भूल गया कि 2019 में पूरे प्रदेश का अधिवक्ता सीतापुर कांड पर तुमको धूल चटाने के लिए तैयार है। जिंदाबाद। हमारे परेश जी संघर्ष के मंच में शायद पहली बार आए हो, क्योंकि पूरे प्रदेश में, खासकर अवध प्रांत में कोई भी संघर्ष रहा है तो उन्नाव का प्रतिनिधित्व और उस प्रतिनिधित्व में मैंने जरूर शिरकत की है। मित्रों, नाराज न होइए, सत्य को स्वीकारिए। अधिवक्ताओं की ताकत आपकी ताकत है। आप अधिवक्ताओं की ताकत से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मिलते। अगर अधिवक्ता कुचल गया तो आप कहीं के न रहेंगे। मित्रों, मेरा दूसरा सुझाव है कि इस रणकुंभ को दूसरा पड़ाव, अभी हमारे भाई ने आह्वान किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो लखनऊ में मैं व्यवस्था करूंगा, तो मैं तो चाहता हूं इस सम्मेलन में दूसरे पड़ाव पर योगी आदित्यनाथ के बंगले के घिराव की रणनीति तय होनी चाहिए। जिंदाबाद। और उसकी तिथि आज ही तय हो जानी चाहिए। अगर वो वास्तव में सीतापुर का भला चाहते हैं, अगर केवल मंच पे राजनीति कर रहे हैं कि उन्नाव में कौन सा आंदोलन हुआ, हरदोई में कौन सी समस्या हुई, तो आपका बिल्कुल टाय टाय फेस, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मित्रों, जो समस्या ज्वलंत होती उसको पहले रखा जाता। 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर से जो अधिवक्ता आया वो महिमा मंडन नहीं चाहता। वो केवल आपके संघर्ष में, आपकी रणभेरी पर आपके लिए अपना खून पसीना बहाना चाहता है। और आप है, हो सकता है सीतापुर के वकीलों को संघर्ष का ज्यादा अनुभव न हो, लेकिन हमारे अजय शुक्ला जैसे क्रांतिकारी साथी, इनको बहुत अनुभव। अगर उसके बाद भी कहीं कोई कमी पड़े तो हमारे 6 बार के अध्यक्ष के हाथ में इस आंदोलन की अगुवाई दे। देखिए कैसे आंदोलन चलता। वैसे तो हम सहयोगी हैं आपके, जहां आप आगे लड़ाई है, आगे लड़ाई
आप सोचे कि आपके दो भाई जो जेल में बंद हैं, जिनके ऊपर लाठियां चली है, जिनकी पैंटें खराब हो गई है, उनकी क्या स्थिति है। आप यहाँ रोली टीका चंदन, महिमा मंडन, फूल माला, क्या दुख है। ये संघर्ष का मंच है, ऐसा संघर्ष होता है। संघर्ष की विधा ये नहीं है। संघर्ष की विधा है कि आप रणनीति केवल एक पॉइंट पे करें, सीतापुर कांड पे करें, ना कि पूरे। हमारे संचालक महोदय मान लो किस अनुभव से कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश की समस्याएं यहाँ पर डिस्कस होंगी, प्रस्ताव पास होंगे, तो कोई ये अधिवक्ता सम्मेलन है? ये अधिवक्ता सम्मेलन नहीं, ये तो सीतापुर की समस्या पर महाकुंभ है, रणकुंभ है। इस रणकुंभ में केवल सीतापुर की बात होनी चाहिए। वैसे वो अनुभवी बहुत है संचालक महोदय, सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने ही लिया है। बड़ी मुश्किल में हमको टाइम दिया, वो भी 4 मिनट का। मैं तो हो सकता है कि हमारी आपकी मुलाकात फिर लखनऊ का कुंभ जो यहाँ तय हो वहां पर हो, लेकिन मैं सब वक्ताओं से ये निवेदन करता हूं कि अगर सीतापुर के अधिवक्ताओं का भला चाहते हो तो केवल सीतापुर के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित करिए और तत्कालीन निकम्मा की स्थिति और निकम्मा कप्तान जो हिस्ट्री सीटर है प्रभाकर चौधरी, पहले की भी उसकी हिस्ट्री सीट है, आदित्यनाथ की जानकारी में, उसके बाद भी पीठ थपथपाना बहुत ही शर्म की बात है। शर्म करनी चाहिए उन लोगों को जो नीति और नियत के माध्यम से अपने को भगवाधारी, अपने को बड़ा आदर्शवादी घोषित करते हैं और भ्रष्टाचारी कप्तान की पीठ थपथपाते हैं टीवी की स्क्रीन पर। 2019 को भूल गए। मैं राजनीति में नहीं जाता, राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मेरा दर्द है काला कोट। काला कोट जब जिस समय सीतापुर कोतवाली में करा रहा था, गिरा गिरा कर मारा जा रहा था, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता पीड़ित था, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलित था, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता दुखी था। हम लोग चले थे बड़े जोश में, यहां आए, देखा क्या हुआ, केवल कुछ नहीं, संघर्ष की कोई बात नहीं, पूरे प्रदेश की समस्याओं पर विचार होगा, प्रस्ताव पास होंगे, चीफ जस्टिस इंडिया, चीफ जस्टिस लखनऊ तक जाएंगे। आज के बाद कोई समय ऐसा नहीं मिलेगा कि पूरे प्रदेश की समस्याएं इकट्ठा करें। आज ही वो मौका आया। तो मैं सीतापुर के मित्रों को आगाह करता हूं, अगर कोई भी वक्ता सीतापुर के मुद्दे के अलावा बात करता है तो सीतापुर के आंदोलन के साथ विश्वासघात करता है। मित्रों, हमारे और भी साथी काफी हैं, उनको भी बोलना है। हो सकता है कि इस रणकुंभ में लखनऊ के महाकुंभ की तारीख तय हो, वहां हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार द्विवेदी जी, अधिवक्ता एकता।